हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 अध्याय 7 वीर बालक अभिमन्यु। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले पेज पर। जैसा कि हम हमारे पहले पेज पर आ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 वीर बालक अभिमन्यु। तो हमारे पाठ को शुरू करते हैं। लगभग 5000 साल पुरानी बात है। कौरव 100 भाई थे और उनके सैकड़ों मित्र थे। पांडव 5 भाई थे और उनके भी कई मित्र थे। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था। वे कई बार उनकी हत्या के प्रयत्न भी कर चुके थे। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई। कैसा युद्ध था वह? भाई भाई के विरुद्ध, भतीजे काका के विरुद्ध, भांजे मामा के विरुद्ध और पोते दादा नाना के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में डटे थे। पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था। उसके कारण कौरवों का बहुत नुकसान हो रहा था। एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले लड़ने को जाना पड़ा। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है इस कहानी में कि ये कहानी लगभग 5000 साल मतलब सालों पुरानी, हजारों सालों पुरानी ये बात है। कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। तो इसमें कौरवों के बहुत सारे मित्र थे और पांडवों के भी थोड़े बहुत मित्र थे। मतलब कौरव तो 100 भाई थे तो उनके सैकड़ों मित्र थे, लेकिन पांडव 5 थे, लेकिन उनके भी थोड़े बहुत मित्र थे। और कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों का जो राज्य था, उस पर राज्य पर जो अधिकार था उससे वंचित कर दिया। मतलब उससे उन्हें राज्य पर अधिकार जमाने का मौका नहीं दिया। और कई बार वो उन्हें मारने का प्रयत्न भी कर चुके, मतलब मारने की कोशिश भी कर चुके। इतने में ही युद्ध की घोषणा हो गई कि अब युद्ध ही होगा। और वो युद्ध ऐसा था कि सभी रिश्तेदार आपस में लड़ने थे। और इसमें अर्जुन जो था वो सबसे ज़्यादा तीरंदाज था, मतलब वो लड़ाई करने में मतलब ज़्यादा माहिर था। तो उसमें उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर उसे लड़ने को अकेले भेज दिया। दूसरे दिन कौरवों ने सेनापति द्रोणाचार्य ने अपनी सेना इस ढंग से चक्रदार तरीके से जमाई कि जो भी उसमें घुसे वह जरूर ही मारा जाए। ऐसे तरीके को चक्रव्यूह कहते हैं थे। ऐसे चक्रव्यूह में घुसने और निकलने की विद्या केवल अर्जुन को ही आती थी और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान से बहुत दूर चला गया था। इसका अर्थ है कि जो कौरवों के सेनापति थे द्रोणाचार्य, उन्होंने इस तरीके से मतलब पूरा चक्रदार तरीके से जमाई, मतलब पूरी तरफ गोल गोल उनके सेनापति थे। और उनके चक्रव्यूह में अगर कोई भी फंस गया तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और जो भी बाहर निकल सकता था वो था अर्जुन, जिसे अंदर जाने और आने की पूरी मतलब तैयारी थी उसकी। लेकिन उसे तो बहुत दूर भेज दिया था उस मैदान से। पांडव क्या करते? वे सब चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसे आगे करें। वे समझ गए थे कि आज पांडवों में से कोई जीवित नहीं बचेगा। ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कहा, तात आप लोग चिंता न करें। चक्रव्यूह भेदने की विद्या मुझे भी आती है। मैं आप लोगों को चक्रव्यूह तोड़कर भीतर तो ले जा सकूंगा, मगर बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती। भीम ने कहा, बस बेटा, हमें इतना ही चाहिए। एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे, मगर बालक अभिमन्यु को खतरे में डाले यह हमें शोभा नहीं देता। धर्मराज ने कहा, बालक हूँ तो क्या हुआ, समय आने पर बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। यदि मेरी विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो दोस्तों, पांडव चिंतित थे। तो उनमें जो अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, उसे ये विद्या आती थी। मतलब उसे केवल चक्रव्यूह के अंदर घुसने की विद्या आती थी, बाहर निकलने की उसे भी नहीं आती थी। लेकिन फिर भी उसने सभी से कहा कि मैं अंदर जाऊंगा, बस मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। उस दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना का सेनापति बना। तीर व शंखनाद के बीच उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण कर दिया। उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर व्यूह में घुसते गए, मगर कोई भी वीर व्यूह में तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सका। तीसरे घेरे में सब उलझकर रह गए। अकेला अभिमन्यु सातों घेरे तोड़ता हुआ
चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया। कौरवों ने सेनापति द्रोणाचार्य विमिष्ट भी थे और प्रश्न भी। उसके पितामह भीष्म भी विस्म थे, मगर दूसरे कौरव वीर भयभीत थे कि अगर यह बालक चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। ऐसे योद्धा में कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि थे। उन्होंने प्रण किया कि चाहे जैसे भी हो वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह के बाहर नहीं जाने देंगे। तो इसका अर्थ है दोस्तों, अभिमन्यु था वो पीछे मतलब उनके जो भी साथी थे उन्हें 30 घेरे तक तो ले जा पाया, उसके आगे वो 7वें घेरे में पहुंच गया, लेकिन बाकी सब वहीं पर उलझ कर रह गए और वहाँ पर बहुत सारे मतलब कौरवों के तरफ थे। फिर क्या था, सब महारथियों ने उस वीर बालक को घेर लिया। उस जमाने में युद्ध का नियम होता था कि जिसके पास हथियार न हो वह घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जा सकता था। एक वीर के शत्रु ही शत्रु युद्ध करता है, एक वीर से ही शत्रु ही युद्ध करता था। मगर उस बालक पर 7 योद्धा टूट पड़े। आखिरी दम तक यह वीर उनसे लड़ता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया। वह घटना कौरवों के नाम पर भारी कलंक बनी और अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। तो इसका अर्थ है कि फिर जो अभिमन्यु जो 7वें घेरे में पहुंच गया था तो जो भी महारथी थे उन वहाँ पर उस जमाने में एक युद्ध का एक नियम होता था कि यदि कोई भी व्यक्ति उसके पास हथियार ना हो और वो घायल हो तो उस पर कोई भी वार नहीं करेगा। लेकिन जो कौरवों की तरफ थे उन्होंने तो जो 7 योद्धा थे वो तो उस पर टूट पड़े, उसे मार डाला, लेकिन आखिरी दम तक वो बालक अभिमन्यु लड़ता रहा और अंत में वो वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन कौरवों ने उसके पास हथियार नहीं थे, वो घायल भी था, फिर भी उन्हें मारा। इस पर उसे भारी मतलब कौरवों पर भारी कलंक पड़ गया और अभिमन्यु का नाम रोशन हो गया, अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। तो इस तरीके का ये बालक था जो कि छोटा था, मतलब बालक था, लेकिन फिर भी उसने अपना बलिदान दिया और पांडव भले ही इस लड़ाई में जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी अभिमन्यु ने उनका नाम रोशन कर दिया और अभिमन्यु भी अमर हो गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी ऐसे योद्धा वाले काम करना चाहिए, ठीक है, और दूसरों के हितों के लिए भी काम करना चाहिए। तो ये है हमारी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के ये वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इस पार्ट के प्रश्न व्यासों के साथ। तब तक के लिए इसी तरह मुस्कुराते रहो। आपका दिन शुभ है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।